की रक्षा के लिए छोड़ा, गौ गीता ब्राह्मण की रक्षा के लिए छोड़ा, जनता के कल्याण के लिए छोड़ा और राक्षसों के दमन के लिए छोड़ा था। राम का ये चरित्र है। राम जब जंगल में जाते हैं तो निषाद राज को गले लगाते हैं, सबरी का जूठा वैर खाते हैं, सबसे अपवित्र जात गिद्ध जटायु का अपने हाथों से अंतिम संस्कार करते हैं। और देखो आप, जब उनकी पत्नी सीता का रावण अपहरण करता है, उस समय का इतना बड़ा राजघराना, उनकी ससुराल विजय राज जनक के यहाँ, लेकिन कहीं नहीं कहा किसी राजवंश से कि मेरी पत्नी का हरण रावण ने किया है, मेरी मदद कर दो। कहीं नहीं, किसी राजवंश के सामने उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने अपना तुरीर और धनुष उठाया और जंगल जंगल भटकते हुए गिरिजनों को, दलितों को, वनवासियों को, आम लोगों को समेटते हुए और किष्किंधा पहुंचते हैं। किष्किंधा में वानरराज सुग्रीव मिलते हैं, हनुमान जी महाराज मिलते हैं, उन सबको लेके और तब जाके बाली को मारते हैं। और राज किसको देते हैं? राज सुग्रीव को देते हैं। कहीं कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। ये राम का चरित्र है, जहाँ लोभ नहीं है। और किष्किंधा में सुग्रीव का राज तिलक करने के बाद जब रावण को लंका पर चढ़ाई करते हैं, कोई राजवंश नहीं था, कोई राजा नहीं था, कोई महाराजा नहीं था। और जब सेतु बांध में राम जी पूजा करते हैं, नल और नील समुद्र में सेतु बंध करते हैं, तो फिर से वहां पर महादेव की आराधना करते हैं। ये राम का चरित्र है। इसलिए जो वो प्रकृति है, जो आदिशक्ति है, उसकी आराधना साधना करने का काम ये मनुष्य का शरीर, ये प्रकृति क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच ऋषि दम शरीरा। हमको प्रेरणा ये मिलती है, ये जो पानी हमारा पालन करता है, ये जो हवा हमारा पोषण करती है, ये जो पेड़ पौधे हैं, जो प्रकृति के तत्व है, इनकी सुरक्षा संरक्षण की भी जिम्मेदारी हमारी है। आज इस समय ऐसा है कि हवा गंदी हो रही है, पानी गंदा हो रहा है, वातावरण गंदा हो रहा है, सामाजिक परंपराएं टूट रही है, पारिवारिक मर्यादाएं खंडित हो रही है। ऐसे समय में अयोध्या में श्री राम की स्थापना पूरे देश ने, पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेगी, चराचर विश्व का मार्गदर्शन करेगी। और जब ये सारा संसार अराजकता की ओर जा रहा है, आप देखो यूक्रेन के भीतर देखो, रूस के भीतर देखो, आप हमास को देखो, पूरी दुनिया के भीतर आज लाखों लोग मर रहे हैं। रोज कोई बम फोड़ रहा है, कोई मिसाइलें दाग रहा है, पूरी दुनिया तहस नहस हो रही है। लेकिन भारत की धरती को देखो, यहाँ के आध्यात्मिक शक्ति को देखो, यहाँ की परंपराओं को देखो, कि भारत के भीतर पूरी शांति है। वो पाकिस्तान जो आप करे रहा था, इधर राम जी की स्थापना हो रही है, उधर इराक ने उसके ऊपर हमला कर दिया है। अपने आप सारी शक्तियां विलीन हो रही है और भारत का सिर ऊंचा हो रहा है। राम जी का जो चरित्र है, राम जी लंका जाते हैं, रावण का वध करते हैं और राजपाट किसको देते हैं? विभीषण को दे देते हैं। विभीषण कहता है, प्रभु ये सोने की लंका आपकी है, आप एक बार दर्शन तो कर लीजिए। राम ने कहा, मैं सोने की लंका का दर्शन भी करने नहीं जाऊंगा, वो लंका तुम्हारी है विभीषण। और विभीषण का राजपाट कर दिया। उनने कहा कि जन्मभूमि मुझे प्राणों से प्यारी है, मैं तो अयोध्या ही जाऊंगा। और राज तिलक करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या वापस हो आए। आज जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनने से क्या हुआ, ये राम की मूर्ति की स्थापना करने से क्या हुआ, हम दर्शन करेंगे, हमारी आध्यात्मिक शक्ति जो है प्रबल होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो समाज को मिलेगी, नारी की मर्यादा की रक्षा का जो चरित्र है प्रभु श्री राम का, उस चरित्र की स्थापना हुई, मर्यादा की स्थापना होगी। और यही तो राम राज्य है कि जब मनुष्य के मन में लोभ ना हो, अहंकार ना हो, प्रेम हो, सद्भाव हो, भाईचारा हो, जातियों के झगड़े ना हो, आपस में मनमुटाव ना हो, यही तो है राम राज्य। आज भारत के भीतर एक नया सवेरा हो रहा है। एक बार फिर से भारत की नई संस्कृति, वैदिक संस्कृति पुनर्स्थापित हो रही है। इसलिए ये गांव का आयोजन हो रहे हैं। आज राधा मदन मोहन स्वामी मंदिर में ये दिव्य आयोजन
ये भव्य आयोजन हमारा आप सबसे आग्रह है कि 7 पाठ का संकल्प आपने लिया है, तब तक प्रसाद तैयार होता है। हमारा ध्यान कहीं भंग ना होना चाहिए। यदि हमने मन लगा के 7 पाठ हनुमान चालीसा कर लिया, हनुमान चालीसा इसलिए हो रहा है कि राम जी कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, भरत के समान प्रिय है। हनुमान जी महाराज 11वें रुद्र है भगवान भोलेनाथ के। और जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हनुमान चालीसा में लिखा है कि तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जब हनुमान चालीसा आप पढ़ते हो तो भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना हो ही जाती है, ये भजन राम जी को भी मिल जाता है। हनुमान जी महाराज आज तक जगत जननी जगदम्बा के तो बहुत प्रिय है। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता सबर दीन जानकी माता ने आदो सिद्धियां नवोनिधियां हनुमान जी महाराज को दी है। कलयुग के साक्षात और जीवंत देवता है।